ज्योग्राफी के सीरीज़ में आज हम लोग देख रहे हैं परिवहन। परिवहन जो चैप्टर है, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं? बात हो रहा है कोलकाता और दिल्ली NH1, NH19, NH9, NH6। तो देखिए कोलकाता और दिल्ली की बात हुई है तो NH19 से जुड़े हुए हैं। ओके, तो आंसर इसकी हो जाएगी बी। अब यहाँ देखिए, जो दिल्ली से हरियाणा, देखिए दिल्ली से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं झारखंड से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल तो जाती है। यहाँ समझिए, ये जो जाती है कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से होते हुए, कहाँ से? दिल्ली, दिल्ली हो गया। दिल्ली के बाद आपका जाएगा हरियाणा, HR हरियाणा, हरियाणा बाद फिर कहाँ जाएगा? यूपी, यूपी में फिर कहाँ? बिहार, बिहार, उसको फिर झारखंड, झारखंड में फिर कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से जो NH19 है वो कोलकाता को दिल्ली से जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 1454 किलोमीटर है। ओके, पूर्व में इसे NH2 के नाम से जाना जाता था। पहले इसको कहते थे NH2 पहले इसका नाम था। अब क्या हो गया? NH19, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं GT रोड। इसे बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों की मुख्यालय अधिक है? मुंबई, कोलकाता एवं मुंबई दोनों, कोलकाता, ना तो मुंबई और ना ही कोलकाता। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा मुंबई और कोलकाता दोनों। देखिए दोस्तों, यहाँ समझिए, कोलकाता और मुंबई में से एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय स्थित है ना? कोलकाता एवं मुंबई में दोनों में। सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे, यहाँ समझिए, सेंट्रल रेलवे है ना, सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। समझिए, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की बात करें और पश्चिमी रेलवे की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? आपका मुंबई में पड़ेगा। ओके, और नेक्स्ट बात करते हैं कोलकाता में। तो कोलकाता में पड़ेगा आपका पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे आपका पड़ेगा कहाँ पे? कोलकाता में। तो क्या है, एक से अधिक मुख्यालय आपका इसी में है, मुंबई में और कोलकाता में। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हुए, ठीक है, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा? ठीक है, 6, 7, 8 और ऑप्शन डी है उसमें 9। ओके, तो टोटल 9। तो देखिए किस में निकलना होगा? टोटल आपको 7 राज्यों से गुजरना होगा अगर आप कोहिमा से कोट्टायम जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ समझिए, आपकी कोहिमा कहाँ है? कोहिमा कहाँ है? नागालैंड। और कोट्टायम कहाँ है? आपका केरल। यहाँ समझिए, बात हो रही थी कोहिमा, तो कोहिमा आपका हो जाएगा नागालैंड, और बात हो रही है किसकी? कोट्टायम, ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? केरल में, है ना? तो यहाँ समझिए कि आप नागालैंड से कहाँ जा रहे हैं? केरल, है ना, सड़क मार्ग से। तो आपको 7 राज्यों से क्रॉस करना होगा। कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ समझिए, आप जब जाएंगे यहाँ से, है ना, तो आप जा रहे हैं, आपका पड़ गया यहाँ नागालैंड से आप कहाँ जा रहे हैं? केरल। ठीक है, केरल आपको यहाँ पड़ेगा, है ना। तो केरल से जब नागालैंड जाएंगे तो आपको कितने राज्य मिलेंगे? 7 राज्य सड़क मार्ग से, है ना। जब यहाँ आएंगे नागालैंड, फिर आपको मेघालय मिलेगा। ठीक है, मेघालय,
मणिपुर, असम, ओके, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ समझ देखिए यहाँ पे आपका मिलेगा मेघालय, मेघालय, ओके। मेघालय के बाद आपको मिलेगा मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो बोलेगा आपको असम, असम को नेक्स्ट मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद फिर आपको मिलेगा कौन सा, ओडिशा, ओडिशा के बाद फिर आपको मिलेगा कौन सा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद फिर आपको तमिलनाडु, TN। तो इस तरह से 7 राज्य से आपको सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर है, कौन सा है, हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर और झांसी। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो संपर्क नगर कौन सा आपका पड़ेगा, झांसी, आपका झांसी पड़ेगा, ओके। अब यहाँ समझिए, जो कॉरिडोर में स्थित जो है ना एक दूसरे को मिलते हैं, है ना, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे उत्तर प्रदेश में स्थित झांसी में एक दूसरे स्थान पे मिलते हैं। संपर्क नगर की बात यह है तो मिलते कहाँ पे, झांसी में, है ना। एक कॉरिडोर है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका प्रबंधन परिवहन मंत्रालय के द्वारा होता है, ठीक है, परिवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय की एक संस्था है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है, इसे बोल रहा है नहीं है, ओके। तो 4 ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़। तो कौन नहीं है आपका, देखिए इसमें कोलकाता आपका है, मुंबई है, नई दिल्ली है, आपका चंडीगढ़ नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज में चंडीगढ़ नहीं है। तो यहाँ समझिए दोस्तों, हम समझिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध राजमार्गों से है, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 महानगर आते हैं, कौन कौन, आपका पहला कोलकाता हो गया, कोलकाता, दूसरा में आपका मुंबई, तीसरा जो आता है आपका नई दिल्ली, और चौथा जो आता है तो चेन्नई आता है, ओके। तो चौथा चेन्नई आता है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ आंसर गलत हो जाएगा, ओके। तो देखिए जो कोलकाता है, कोलकाता है क्या है, पूर्व में है, ओके। मुंबई बात करें तो ये पश्चिम में, और नई दिल्ली की बात करें तो ये उत्तर, और दक्षिण की बात करें तो आपका चेन्नई। इस तरह से स्वर्णिम चतुर्भुज है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ओके। चंडीगढ़ आपका नहीं होगा। और इसकी अगर बात करें, इसकी कुल लंबाई है ना, तो 5846 किलोमीटर इतना है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 6। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है, हल्दिया, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो चेन्नई का जो बंदरगाह है, चेन्नई क्या है, एक खुला सागरीय बंदरगाह है ना। अब यहाँ समझिए कि खुला सागरीय बंदरगाह किसे कहते हैं, वैसा बंदरगाह जहाँ पे जलीय पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डालते हैं, उसे कहते हैं खुला सागरीय बंदरगाह कहते हैं, ओके। भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है। जो चेन्नई है एक खुला बंदरगाह है, ओके, जहाँ तट के समांतर एवं तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है, कहाँ पे, चेन्नई में, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है ना, सबसे लंबा, ओके। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, NH4, NH44, NH10 और NH5, है ना। इसमें जो महामार्ग है पूछा है, ठीक है, राष्ट्रीय महामार्ग, टाइपिंग एरर यहाँ पे है, तो इसमें क्या होगा, केवल महामार्ग, ठीक है। राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ओके। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आपका हो जाए NH44, NH44 है जो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, ओके। अब देखते हैं इसका जो कहाँ से कहाँ विस्तार है ना।
नेशनल हाईवे की बात करें, राष्ट्रीय महामार्ग जिसे कहते हैं राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे NH-44 है, जो कहाँ से कहाँ है, श्रीनगर से लेकर, ध्यान दीजिएगा, श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक, ये आपका नेशनल हाईवे है। ओके, इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें हम तो 3745 किलोमीटर है। ओके, पूर्व में NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। पहले क्या था, NH-7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, है ना, जिसको वर्तमान में NH-44 में शामिल कर दिया गया है। ओके, तो अब NH-44 अब क्या हो गया, लंबा सबसे हो गया। पहले कौन था, NH-7 था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? पहला ऑप्शन है मरसिमिकला, सेमोला, खारदुंगला, डुंगरीला। डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डुंगरीला, डुंगरीला। ओके, डुंगरीला, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपका खारदुंगला, खारदुंगला जो है ना, सबसे ऊंचा है रोड पास। ठीक है, विश्व की बात हो रही है ना, जहाँ पे मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें कितना है, 5602 मीटर, 5602 मीटर है। अगर फीट में बात करें हम तो फीट हो जाएगा आपका 18379 फीट, इतना फीट है। ओके, और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित बात करें कहाँ है पे, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में, कहाँ पे, लद्दाख में है, ये लद्दाख क्षेत्र में है। इसे श्योक और नुब्रा घाटी का द्वार कहा जाता है। ठीक है, श्योक जो नदी है ना, कौन सा नदी है, श्योक और नुब्रा, नुब्रा जो नदी है, नदी घाटी का द्वार कहा जाता है। ओके, किसे, खारदुंगला घाटी को। ठीक है, खारदुंगला जो है उसे कहा जाता है। इसकी ऊंचाई बताएं 5602 मीटर। अगर फीट की बात करें तो 18379 मीटर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं, 8 हो गया, 9 बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड, जहाज तोड़ने का यार्ड, यहाँ पे याद हो गया है, टाइपिंग एरर है तो यहाँ पे यार्ड होगा। जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा यार्ड गुजरात में किस स्थान पे स्थित है? कहाँ पे है? अलंग, कांडला, पोरबंदर और ओखा। तो देखिए दोस्तों, कहाँ पे है? अलंग में। अलंग, ये आप यहाँ समझिए। हाँ, अलंग कहाँ है? अलंग जो है गुजरात राज्य के कहाँ पे, एक गुजरात में एक ज़िला है। कौन सा ज़िला है? भावनगर। कहाँ पे? भावनगर, एक ज़िला है गुजरात का। ये क्या है? एक ज़िला है, एक डिस्ट्रिक्ट है ना। यहाँ पे स्थित है, क्या जगह नाम है? अलंग। अलंग है ना, अलंग, जहाँ भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड है। ओके, इसका आंसर आपको समझ में आ गया? आंसर हो जाएगा आपका अलंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में हरित रेल गलियारा शुरुआत किया गया है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु। ओके, अब यहाँ समझिए कि ये हरित रेल गलियारा, ठीक है, तो देश का हरित रेल गलियारा तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है ना। जो यह कॉरिडोर है ना, 114 किलोमीटर है, 114 किलोमीटर की लंबाई है। अगर बात करें कहाँ से कहाँ है, रामेश्वरम से कहाँ तक? मदुरै को जोड़ेगा। ठीक है, यहाँ समझिए कहाँ से? रामेश्वरम, रामेश्वरम से कहाँ तक? मदुरै। रामेश्वरम से मदुरै को जोड़ेगा ये। ओके, और ये रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज, मतलब टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सी भारत के सबसे पहले विद्युत ट्रेन है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया है।
दक्कन की रानी, दक्कन की रानी, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, कालका मेल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्कन की रानी, दक्कन की रानी, डेक्कन क्वीन, इसे क्या कहते हैं? डेक्कन क्वीन, डेक्कन क्वीन। ओके, जो दक्कन की रानी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली जो पहली ट्रेन थी, है ना, यह भारत की पहली सुपरफास्ट भी ट्रेन थी, है ना। इसका प्रचालन की बात करें तो कब किया गया? 1930 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब हुआ था? 1853 ईस्वी, 54, 55, 56। तो कब किया था? 1853। ठीक है, 1853 में कहाँ से कहाँ हुआ था? बॉम्बे में, है ना। कहाँ से? थाने, बॉम्बे से थाने के बीच में हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, किसके शासनकाल में बात करें तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ओके, इस रेल मार्ग पर भारत का पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। तो इसका आंसर होगा आपका ए, डलहौजी के शासनकाल का टाइम। ओके, और कहाँ से कहाँ चला था? मुंबई से थाने के बीच में, बॉम्बे और से थाने के बीच में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है ना? कहाँ बना रहा है? इराक, ओमान, ईरान और अफगानिस्तान। तो देखिए दोस्तों, कहाँ बना रहा है? ईरान में बना रहा है। ठीक है, चाबहार जो बंदरगाह कहाँ बना रहा था? इंदर आपका ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में, कहाँ पे? बलूचिस्तान प्रांत में, ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है ना। 23 मई 2016 को भारत, ईरान और अफगानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर समझौता किया गया। ओके, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। कौन सा बंदरगाह है आपका? चाबहार बंदरगाह। इसमें जो समझौता हुआ है भारत, ईरान और अफगानिस्तान। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है ना। तो कौन कौन जोड़ता है, किसे किसे जोड़ता है ना। तो जोड़ता जो है ये महाराष्ट्र और कर्नाटक को, महाराष्ट्र और कर्नाटक को जोड़ता है। ओके, कौन सा? कोंकण रेलवे। देखिए दोस्तों समझिए, यहाँ पे कोंकण रेलवे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोंकण रेलवे कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, अब यहाँ देखिए, कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। कहाँ से? महाराष्ट्र में रोहा को, महाराष्ट्र में एक रोहा है, यहाँ समझिए, महाराष्ट्र में रोहा, रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र, एम एच लिख रहे हैं। ओके, और कर्नाटक का मंगलोर, मंगलोर ब्रैकेट में ले रहे हैं हम, के आर से कर्नाटका। ओके, तो रोहा महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक का मंगलोर से जोड़ता है। इसका जो निर्माण हुआ था, है ना, 1998 ईस्वी में, है ना। इसका निर्माण 1998 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में। ओके, यह रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 760 किलोमीटर ये लंबा है, जो 176 नदियों तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। यह समझिए कितना कितना करता है? 176 नदी और 2000 पुल और 91 सुरंग, इनको पार करता है। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, कोचीन, तूतीकोरिन। ओके, तो इसमें जो सबसे जो व्यस्त बंदरगाह है अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, कौन सा है आपका? मुंबई है। ओके, यह भारत के जो पश्चिमी तट पे स्थित है, जो कहाँ है? भारत के पश्चिमी तट पे है। और यह क्या है? प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पतन। कौन सा? मुंबई। अगला क्वेश्चन 16 हो गया। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, सबसे ऊंचाई पर स्थित है, कौन सा आपका? लेह। लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ओके, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग है 3256 मीटर। ओके,
इस हवाई अड्डे का जो नामकरण लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु कुशोक बकुला के नाम पर किया गया है ना। वहाँ का आध्यात्मिक गुरु कौन है? कुशोक बकुला। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? एनोर, हल्दिया, पारादीप और नाहवा सेवा। तो देखिए, नाहवा सेवा जो बंदरगाह है इसका निर्माण किया गया है। ओके, इसका एक और नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पतन। क्या है? जवाहरलाल नेहरू पतन। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है ना? हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर, चेन्नई। तो ये कहाँ पे आपका है? अमृतसर में है। तो अब यहाँ समझिए कि जो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे क्या कहते हैं? राजा सांची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे है? अमृतसर में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किस रेल प्रखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है ना? कहाँ की गई थी? तो देखिए, रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर किया गया था। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।